बजाज कार्ड के हिडन चार्जेस कितने होते हैं? देखो, वैसे तो बजाज कार्ड के कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। हाँ, बट उनके फाइल चार्ज वगैरह ज़रूर होते हैं। अब देखो, कोई कंपनी आपको 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए कोई प्रोडक्ट दे रही है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेगी। उसी को ही फाइल चार्ज बोलते हैं। अब फाइल चार्ज में कई चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस, कन्वेंस फ़ीस, जॉइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस। इन सभी चीज़ों को मिला के उसी को फाइल चार्ज बोलते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग होती है। जैसे कि जॉइनिंग फ़ीस होती है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हो, फर्स्ट टाइम पहली बार फाइनेंस करवाते हो तो आपकी जॉइनिंग फ़ीस लगती है। जॉइनिंग फ़ीस बोल लो या उसको आप कार्ड की फ़ीस लगा लो। कार्ड की फ़ीस या जॉइनिंग फ़ीस एक ही होती है। उसको मतलब जब भी आप पहली बार फाइनेंस कराओगे तो आपका 530 रुपये लगेगा। उसको ही बजाज की कार्ड की फ़ीस बोलते हैं और उसको ही जॉइनिंग फ़ीस बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस आपका 0 से लेके 1000 के बीच में लगता है। वो आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि आपका प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और आपका अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से आपका वो प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है। दूसरा होता है कन्वेंस फ़ीस। कन्वेंस फ़ीस क्या होता है कि पहले कन्वेंस फ़ीस ना अलग अलग लगते थे और आपकी ईएमआई में ऐड होके आती थी। कभी 175, 163 या 200, 300, इस टाइप से अलग अलग कन्वेंस फ़ीस आपके ईएमआई में ऐड होके आती थी। बट अब कंपनी ने क्या कर दिया है, अब आपकी जो कन्वेंस फ़ीस है वो आपके डाउन पेमेंट में ऐड होके आएगी। अब दो कन्वेंस फ़ीस लगती है, एक 270 रुपये और एक लगती है 300 रुपये, 320 रुपये। अगर आपका ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है तब आपके 270 रुपये लगेंगे और आपने पहली बार फाइनेंस करवाया है तब आपके 320 रुपये लगेंगे। ये भी आपके डाउन पेमेंट में ऐड होके आएंगी। आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपकी ईएमआई में ऐड होके आएंगी। तो ये होती है कन्वेंस फ़ीस। और एक होता है एनुअल फ़ीस। एनुअल फ़ीस आपका साल में एक बार लगता है। वो भी जब लगता है जब आप एक साल में एक बार भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हो या फिर बजाज कार्ड को यूज़ नहीं करते हो। अगर आप एक बार भी यूज़ नहीं करोगे तो आपको 117 रुपये लगेगा। अगर आप बीच में कभी भी यूज़ कर लेते हो तो आपको 117 रुपये नहीं लगता। उसके अलावा ऐसा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है जो आपका लगता हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हिडन चार्जेस मान लो या आप फाइल चार्ज मान लो, जो भी कुछ जितने भी ये चार्जेस अभी आपने सुने हैं, ये सभी चार्जेस आपके हर एक प्रोडक्ट पे हर बार नहीं लगते। ये आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती कई प्रोडक्ट पे। और ये जो आपकी बजाज कार्ड की फ़ीस है 530 रुपये, ये भी आपका पहली बार ही लगता है। और कन्वेंस फ़ीस ये आपका लगभग हर बार ही लगेगा, जितनी बार प्रोडक्ट लोगे उतनी बार ही लगेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी हर बार नहीं लगेंगी। ये तो कुछ चीज़ें हैं, लगभग 2-3 चीज़ें जो आपकी जितनी बार लोगे प्रोडक्ट उतनी बार ही लगेगा। जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, ये भी हर मॉडल पे अलग अलग है, किसी पे लगती है किसी पे नहीं लगती, वैसे ही मोस्टली लगती ही लगती है। दूसरा होता है आपका जो कन्वेंस फ़ीस, ये भी आपका 100% हर पहली ईएमआई में ये आपका लग के आएगा। मतलब पहले में नहीं लगेगा, सॉरी, ये आपका डाउन पेमेंट में ऐड होके आएगा, ये आपका लगेगा। और एक चीज़ और रह गई, वो होती है डीबीडी, जिसको डीलर बाय डाउन बोलते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी पे 1%, किसी पे 2%, किसी पे 1.77, ये अलग अलग लगती है। तो उसका मतलब होता है डीलर बाय डाउन का मतलब कि डीलर इसको छोड़ सकता है। बट ये कई बार अमाउंट ना ज़्यादा हो जाती है तो डीलर ना इतना छोड़ते नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि डीलर 500-1000 रुपये डिस्काउंट कर देगा और बाकी आपसे ले लेगा। तो ये भी अलग अलग होती है, अमाउंट के अकॉर्डिंग होती है डीबीडी। ये सारी चार्जेस होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करना। कमेंट में आपको मैं रिप्लाई